अब देखो तुम्हारी वजह से फंस गया ना मैं फिर से। अब कैसे हैंडल करूं सिचुएशन को मैं? हमारे चक्कर झूठ बोले आप। अगर सच बोले होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोले जा रहे हैं और फंस रहे हैं हम। तुम्हारी जो ये लेक्चर है ना, ये सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी भी एक मीटिंग में जाऊं, वहां जाना बहुत जरूरी है, वरना मेरी जो ये डील है वो अटक भी सकती है। वो कौन सा? संतोषी, हाँ जी। ये क्या हो रहा है बेटा? हम कल से देख रहे हैं कि तुम और धैर्य आपस में लड़े जा रहे हो। ये ठीक नहीं है बेटा। काकी, आप उनको समझाइए ना। खामा के दिखावे के चक्कर में झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और फंस रहे हैं हम। वैसे भाभी, आप यहाँ पर कोचिंग क्लास में पढ़ाती हैं क्या? वो एक्चुअली कभी कभी यहाँ पे वो टाइम पास के लिए आ जाती है। मैंने कहा ऐसे कि घर पे पढ़ाया करे बच्चों को। बहुत से बच्चे हैं हमारी कॉलोनी में। इनफैक्ट मेरा ही बच्चा इंग्लिश में वीक है। आप कहें तो कल से उसे भिजवा दूं? भेज दो घर पे कल से। संतोषी, पर तुम कोचिंग क्लास गई क्यों? बस वही काका, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम कोचिंग क्लास गए क्यों। नहीं गए होते तो ये मुसीबत नहीं आती ना, कि ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या करेंगे समझ में नहीं आता। ओह, तो ये संतोषी मैडम बन गई। अब अगर ये काम हुआ ही है, इसे अधूरा क्यों छोड़े? इसे पूरी मास्टरनी बना देते हैं। माँ, क्या करें हम? आज एक छोटे बच्चे से विद्या जैसी पवित्र चीज के लिए झूठ बोलना पड़ेगा हमें। अपनी किताब खोलो। हाँ, ये मुझे समझ ही नहीं आता। इसमें इतना क्या डिफिकल्ट है? बहुत इजी है ये। चलो। अब मैम आ गई, मैं उनसे ही सीखूंगा। नहीं, तुम्हारी जो मैम है वो आज थोड़ी बिजी है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? संतोषी, धैर्य का प्रत्येक झूठ तुम्हारे आत्मसम्मान को छिन्न भिन्न कर देगा। हाँ, आप सबको श्रवण कुमार की कहानी सुनाएंगे, तो हम जो हिंदी में बताएंगे उसको गौर से सुनिएगा, ताकि आप उसको घर से अच्छे से अंग्रेजी में लिख कर आएं। और कल हम सब देखेंगे, अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो हम नंबर काट लेंगे। एक श्रवण कुमार थे। एक बार और तो बच गए, लेकिन धैर्य सर भी ना क्यों फंसने वाला काम कर रहे हैं। हमें ही किसी तरीके से रोकना होगा। डील के सारे पेपर्स मैंने अरेंज कर दिए। लोन और फाइनेंस के पेपर्स अमर ले आएगा डायरेक्टली, ठीक है? गुड। आज ये डील हम फाइनल कर करेंगे। धैर्य सर, हमें अब भी लगता है आपको वो कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए। जानबूझकर क्यों एक नया अपराध करना? संतोषी चुप करो, जस्ट शट अप। और आइंदा से ना मेरे बिजनेस में कुछ मत बोलना। मुझे अपना बिजनेस करना आता है, प्लीज मुझे सिखाना मत। और तुमने जो ये काम किया है ना, जाके इसे संभालो पहले। मतलब आप कह रहे हैं ये सब जो हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है? तुमने नहीं किया तो किसने किया? मैम प्लीज ये इमोशनल ड्रामा मत चालू करो यार। तो बिजनेस का सेंस नहीं तो क्यों बोलती हो?
तुम्हारे बोले में बिजनेस करूंगा ना तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। अब मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, प्लीज पीछे से मत टोकना, अच्छी बात नहीं होती। भैया चले लेट हो रहा है। चलो वी गेटिंग लेट। Let's go। संतोषी, जी ठीक है बेटा, तुम रो रही हो बेटा? नहीं तो देखो इस तरह रोती रहोगी तो सिर्फ अपनी तबीयत खराब कर लोगी। तुम सुन रही है हम क्या कह रहे हैं? जी काकी सुन रहे हैं। अरे तुम्हें अपने बच्चे की, अपने रिश्ते की कोई चिंता नहीं? चिंता है ना काकी, लेकिन धैर्य से रह के। अरे धैर्य क्या, छोड़ो उसको। अब तुम उसकी हर छोटी मोटी बात पे टोका टाकी करोगी तो क्या वो चिड़चिड़ नहीं करेगा? समझो संतोषी, तुम्हें पता है धैर्य अपने काम की वजह से कितना परेशान है। लेकिन काकी, लेकिन कुछ नहीं, हमारी बात सुनो। तुम अपने पति को समझने की कोशिश करो, वो जो भी कर रहा है उसे करने दो। तुम्हें बस अपना ध्यान रखना है। मैम, हमारे स्कूल में हमारे मिस नोटबुक में लिख के देती है होमवर्क, आप भी लिख के दीजिए ना। अरे संतोषी, तुम अभी तक यहाँ बच्चों को पढ़ा रही हो, वहां उनके पेरेंट्स लेने भी आ गए बेटा। आज फिर फंसते फंसते बच गए। चलिए, मम्मी पापा आ गए। अच्छा, जूता पहन लो। अब तो पक्का हो गया कि इन्हें कुछ नहीं आता। इनकी पोल तो मैं खोलूंगा ताकि मुझे भी क्लास से छुट्टी मिल जाए। और संतोषी जी, क्लास कैसा रहा? जी अच्छा था, बच्चे बहुत समझदार हैं। बेटे हम अभी आए। जी हमें लगा आज फंसेगी, लेकिन आज फिर बच गई। मैम, आपने मेरी कॉपी में अब तक होमवर्क नहीं लिखा। अरे सभी अपनी अपनी बुक संतोषी जी को दे दो, वो लिख देंगी कि क्या होमवर्क करना है। अद्भुत, ये बालक तो अति उत्तम कार्य कर रहा है। क्या हुआ संतोषी जी, बच्चे वेट कर रहे हैं। जी हम लिख नहीं सकते, हमें अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता। अंग्रेजी नहीं आती है? मैं जानता था मैडम झूठ बोल रही है। मैडम झूठी है, झूठी। एक मिनट बच्चों, संतोषी जी आपने हमसे झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं बोला, गलतफहमी हो गई सबको। अरे हमें क्या गलतफहमी हुई? अंग्रेजी की क्लास तो तुमने शुरू की थी ना, खुद को तो कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं, आई बड़ी हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने आई। संतोषी और देवी संतोषी सोच रही होंगी कि ये उनका विजय, किंतु ये तुझ से विजय कुछ नहीं। उनके मार्ग पर अनेकों कठिनाइयां आएंगी। संतोषी बंद करो ये पूजा पाठ। क्या होगा? क्या हुआ? एक तो तुमने मेरी पूरी रेपुटेशन खराब कर दी और ऊपर से तुम माफी मांग रही हो।